संजय जुमानी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इंडिया के एस न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो मेरे साथ हैं। यहाँ पर और भी कई खास मेहमान हैं हमारे साथ यहाँ पर, और सभी अपनी अपनी फील्ड में एस है। संजय जी आपका स्वागत है, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी। लेकिन 2022 के लिए अभी राशियों को लेकर आप में से कोई इस पर कुछ ऐड करना चाहेगा तो मुझे बताएं। डॉक्टर कैलाश बताइए सर। राशियों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मीन राशि और तुला राशि और कुंभ राशि, ये सभी अंक 6 शुक्र प्रधान राशियां रहती है, तो इनका वर्चस्व जबरदस्त देखने को मिलेगा 2022 कैलेंडर वर्ष है, क्योंकि 22 अपने आप में 2 2 2 6 के अंक शुक्र का माना जाता है। तो पैसों के लेन देन के मामले में आर्थिक स्थिति जो है भारतवर्ष की बहुत अच्छी रहनी है। कोरोना का जो काल है, ओमिक्रॉन के बाद ये समस्याएं जैसे 20-21 में थी, 22 में भी उतनी ही बरकरार रहेगी। स्वयं को सावधानी रखना बहुत जरूरी रहेगा, अन्यथा आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2022 में 3 बार आया है और इतना चंद्रमा रिपीट होना हर व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। जिसमें भी मार्च का महीना, डराइए मत इतना, मार्च का महीना सभी व्यक्ति विशेष को ध्यान रखने की आवश्यकता है, वरना नुकसान हो सकता है। कृष्णा जी को 1 मिनट, कृष्णा जी कुछ कहना चाह रही थी, बताइए मैम, बताइए। मैं जैसे सुनीता जी बता रही थी कि ऐसी राशियों के बारे में, तो मैं बताऊंगी कि कुछ राशियों को शनि की जो 7.5 है उससे निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही जो है ढैया जी के ऊपर चल रही थी उससे भी उनको निजात मिल जाएगी। मगर जहाँ तक अभी हमने बात की है कि इस साल का जो राजा है वो है शनि और मंत्री है गुरु, तो यहाँ पर जिस जगह का राजा शनि होता है, तो आप ये सोच लीजिए वो जगह यानी रोग पीड़ित रहते हैं, प्रजा दुखी रहती है, रोग से पीड़ित रहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर राशियों पे जो अभी बात हो रही है, तो मैं यही कहूँगी मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, और इसके बाद कर्क राशि के ऊपर ढैया चलने वाली है। सिंह राशि ठीक रहेगी। उसके बाद जो है तुला राशि वालों को भी ढैया से मुक्ति मिल रही है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि, तो इनके ऊपर ढैया आने वाली है। और फिर मकर राशि हमारी आ जाती है, धनु राशि, उनको 7.5 से निजात मिल जाएगी अप्रैल के महीने में। उसके बाद जो है हमारी मकर राशि है, कुंभ राशि है, और इसके बाद मीन राशि, इनके ऊपर शनि की 7.5 के प्रारंभ हो जाएगी। आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए मैम। जी बिल्कुल, जैसे कि साल 2022 का जो टोटल अंक बनता है शुक्र का बनता है, और हम ये सब जानते हैं कि शुक्र जो वीनस प्लैनेट है उसको शुक्राचार्य जी से हम कनेक्ट करते हैं, दैत्यों के गुरु माने जाते हैं और संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। तो मैं समझती हूँ इस साल कहीं ना कहीं जो कोरोना की इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम होगी। ओमनिकॉन के बाद आई विल सी कि मेडिकल सिस्टम समहाउ हमारा वैक्सीनेशन प्रोसेस हैज़ बीन एक्सीलरेटेड, बिकॉज ऑफ दैट हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड। तो एक बीमारी रहेगी लेकिन एहतियात फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी में देखती हूँ शुक्र के प्रभाव से मेडिकल और फार्मा लाइन में मैं बहुत तेज़ी देख रही हूँ। और यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन तो नहीं है? इट माइट बी, एक्चुअली इट माइट बी, बिकॉज वीनस मैं समझती हूँ 2020 और 21 के बाद 2022 कुछ शुभता की सौगात लेकर आया है। दिस इज मच बेटर ईयर देन प्रीवियस 2 years व्हिच वी हैव गॉन थ्रू दैट। बताइए डीपी शास्त्री जी। तो बहुत शुभकामना 2022 का। विश्वस्वं माधवं दंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकारिकाम। इस वर्ष का राजा शनि बनेगा, मंत्री देवगुरु बृहस्पति हैं, रसेश सशेष बुध और शुक्र हैं। इसीलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है राशि को लेकर के। भगवान की शक्ति और भगवान की भक्ति 2022 किसी राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए, चाहे हमारे लिए, आपके लिए मंगलकारी रहेगा, क्योंकि मंत्री बृहस्पति हैं। बृहस्पति बिगड़ने नहीं देंगे किसी को। शनि राजा है, दोनों मित्र नहीं बल्कि सम है। मिथुन राशि और तुला राशि पे शनि का ढैया रहेगा और धनु राशि के उतरते रहेगा पैर की तरफ से। मकर और कुंभ की जो है उसमें 7.5 के प्रभाव में धनु, मकर और कुंभ है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि धनु राशि के जो है पैर से उतर रहा है। एक चीज इसका मतलब क्या हुआ? पैर से होता है ना कि सर से चढ़ता है, हृदय पे आता है और पैर से उतरता है, 7.5 का एक रूप होता है। इसीलिए हम लोग इस पे भक्ति, शक्ति, मंत्र जप, हनुमान जी की उपासना, दान उपदान, गुरु की भक्ति, माता पिता की भक्ति, सेवा अर्चना करते रहें, मंगलकारी होगा। ये अच्छा, क्योंकि ये चीज है, ये आपने अच्छा बताया कि उपाय क्या है। ये भी उपाय बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता है,
अपने इष्ट को साधना करता है, कभी भी कोई ग्रह उसको अशुभ नहीं करते हैं। तोशिका जी हमारे साथ है, तोशिका जी बताइए। हाँ, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ये देखेंगे कि 2022 में 3 बार 2 आ रहा है। इसका मतलब ये न्यूमरोलॉजी और टैरो के लिहाज से भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। ये साल फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहने वाला है। आप देखेंगे फीमेल्स बहुत अच्छा करेंगी। जिस भी राशि में अगर हम देखें यहाँ पे फीमेल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। सबको कोविड के साथ साथ अपने मेंटल डिप्रेशन, अपनी इंट्यूशन का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके डिसीजंस को लेके। जो भी डिसीजन आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ में 2022 में लेंगे, वही आने वाले आपके 4 सालों में वही चीज़ फॉलो होगी। इस साल रेमेडी के तौर पे सबको शुक्र का उपाय तो करना चाहिए, साथ के साथ अपने घर की फीमेल्स का प्लीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए। फीमेल्स की रिस्पेक्ट के साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन, इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल जो है वो मीडिया के लिए, आप देखिए स्टॉक मार्केटिंग के लिए देखिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। यहाँ तक कि बॉलीवुड सेक्टर में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी बेटरमेंट होने वाली है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो फीमेल्स के लिहाज से जितने भी आप देखेंगे कंपनी है, अभी हमने देखा कि नायका की जो कंपनी थी उसको लीड कर रही है एक फीमेल। सो इसी तरीके से जितनी भी कंपनी है, जितने भी हेड सेक्टर्स में आप देखेंगे फीमेल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। मेरी तरफ से सबको बस एक ही कॉशियस रहेगा अलॉन्ग विद कोविड कि प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान ठीक रखिए, है। अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे तरीके से लीजिए और है। डिप्रेशन में ना जाए, उसके लिए ज़रूर कुछ उपाय। ठीक है। मैं यहाँ पर अगर किसी और का भी कुछ वाय राखी जी, मैं सबके पास आ रहा हूँ। अजय जी आपसे भी जानना चाहूंगा। मैम बताइए। हाँ बताइए मैम। देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों ने जो भी कहा वो सब सही बोला, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 31 दिसंबर की रात को बदल रहा है। ये इंग्लिश कैलेंडर है। हमारा विक्रम संवत अप्रैल में बदलेगा, और जब हमारा विक्रम संवत बदलेगा तो हमारा राजा और मंत्री बदलेगा। सीधी बात है, और वो ये है कि ये वर्ष बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा, जिनका घर नहीं बन रहा उनका घर बनेगा। ये वर्ष महिलाओं का, इसका अर्थ क्या देखिए, हुआ? नंबर बन रहा है 222। अगर तीनों को जोड़ा जाए नंबर 6 बनता है, और 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है। तो भोग विलास, सुख शांति, सपने पूरे होना, शादी होना, बड़ी गाड़ी, बड़ी लग्जरी, मतलब हमारे लंबे समय से 2 साल से जो सपने पूरे थे ट्रैवलिंग के, सब कुछ पूरे होंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपकी एक ही कंडीशन है, खुश रहें, मस्त रहें, आलस बिल्कुल ना करें। ये साल आलसियों के लिए नहीं है, ये साल सपने पूरे करने का साल है। खूब मेहनत करें, सबकी दुआओं में रहें, बहुत पॉजिटिव रहें। इस वर्ष स्किन से जुड़ी हुई कोई बीमारी जरूर आएगी। उस स्किन से जुड़ी बीमारी बिल्कुल बिल्कुल, खासकर महिलाओं को। और जैसा कि तोशिका ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जिस भी फील्ड में, अगर आपकी भी मीडिया में महिलाएं हैं, जिस भी जगह पर, जिस भी ऑफिस में महिलाएं हैं, वो ऑफिस अपने आप में बहुत तरक्की करेगा। महिलाएं कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहेंगी, और देश की कोई बड़े ओहदे पर बैठी हुई महिला से जुड़ी कोई बैड न्यूज भी आ सकती है। पॉइंट टेकन। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।